फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड चार्जेस और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। फॉरवर्ड चार्जेस को हम लोग नॉर्मल चार्जेस भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए सर, ये मिस्टर ए हैं और एक ये सप्लायर हैं और ये मिस्टर बी को गुड्स की सप्लाई करते हैं। जो मिस्टर बी हैं वो रिसीवर हैं, मतलब प्राप्त करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे गुड्स की सप्लाई करी और इधर से जो रिसीवर हैं ये इनको पेमेंट करते हैं प्लस साथ में जीएसटी भी देते हैं। अब इस केस में जो मिस्टर ए हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट को जो जीएसटी इन्होंने मिस्टर बी से ली है, रिसीवर से ली है, वो पेड करें यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जेस, मतलब और या नॉर्मल चार्जेस भी बोल सकते हो इसको। तो इस केस में जो सप्लायर होता है वही टैक्स को डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट के पास। अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे एबीसी कंपनी लिमिटेड है और ये सर्विस देती हैं ट्रांसपोर्टर की और इलेक्ट्रिशियंस की। अब इस केस में अगर ट्रांसपोर्टर और इलेक्ट्रिशियंस के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो इस केस में टैक्स जमा कैसे होगा? तो यहाँ पर लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखते हैं यहाँ पे टैक्स कैसे जमा होता है। इस केस में जो रिसीवर है, ये कंपनी ये सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टर की भी और इलेक्ट्रिशियन की भी। अब इस केस में अगर सप्लायर के पास जीएसटी नंबर होगा तो वो रिसीवर को, मतलब कंपनी को, एक बिल इशू करेंगे और सप्लायर ही टैक्स जमा करेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जेस। लेकिन इस केस में जो सप्लायर है इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इस केस में जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो कंपनी है वो ही टैक्स जमा करेगी बिहाफ ऑफ सप्लायर के। इसको हम बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसे एक तरह से और समझते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पे जो कंपनी है ये टैक्सेबल जो अमाउंट है वो तो पेड करेगी, जो इनके सप्लायर हैं उनको पेड करेगी, और जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जमा कर देगी। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और उसके बाद एक बिल काटेगी जिसे बोलेंगे सेल्फ इनवॉइस फॉर्मेट, और इसने बिल काटने के बाद अपना टैक्स का क्रेडिट ले लेगी, अपना मतलब आईटीसी क्लेम कर लेगी। तो ये आरसीएम है सर। इसे एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सर्विस दे रहे हैं कंपनी को और एक बिल इशू करते हैं 100 रुपये का। यहाँ पे देखिए 100 रुपये का बिल इशू कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो यहाँ पर आरसीएम लगा हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है या इलेक्ट्रिशियन है इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो कंपनी इनको कितना पेमेंट करे? 100 रुपये पेड करे, या फिर 100 रुपये प्लस 18 रुपये, मतलब जो टैक्स देना है कंपनी ने 118 रुपये दे, या फिर इनको 100 रुपये में से 18 रुपये टैक्स काट के 82 रुपीज़ दे। अब देखिए, अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर या इलेक्ट्रिशियन के पास जीएसटी नंबर होता तो वो कंपनी को कितने का बिल इशू करते हैं? 100 रुपये प्लस जीएसटी। आपको पता है सर्विस पे जो जीएसटी रेट है वो 18% है, 118 रुपये का। और 100 रुपये खुद रखते और 18 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देते, जिसका कंपनी को आईटीसी मिल जाता। लेकिन इस केस में ट्रांसपोर्टर के पास या इलेक्ट्रिशियन के पास जीएसटी नंबर नहीं, तो सिर्फ गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ ड्यूटी चेंज करी है। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टर या इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर टैक्स जमा नहीं करेगा क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। यहाँ पर ड्यूटी लगा दी उन्होंने कंपनी की कि आप इनके बिहाफ पर, ट्रांसपोर्टर और इलेक्ट्रिशियन के बिहाफ पर हमें टैक्स जमा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी जो है वो 100 रुपये ही देगी उनको, 100 रुपये पेमेंट करेगी। इसके बाद कंपनी यहाँ पर जो 18 रुपये पेड करेगी, 18 रुपये पेड करेगी कंपनी गवर्नमेंट को, और उसके बाद एक बिल काटेगी बिहाफ ऑफ सप्लायर, एक बिल काटेगी, ठीक है, सेल्फ इनवॉइसिंग का। उसके बाद अपना खुद ही क्रेडिट क्लेम कर लेगी। इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ना तो कंपनी 118 रुपये देगी और ना ही 82 रुपये देगी, ठीक है। ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट है। और जो आरसीएम है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हो। ये डेफिनेशन दी गई है आरसीएम की सीजीएसटी एक्ट के अंदर। इसको एक चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ये देखिए सर, देखिए इसमें नॉर्मल चार्ट, जिसको हम फॉरवर्ड चार्ट भी बोलते हैं, और आरसीएम, दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।